नमस्कार, मैं अखिलेश सक्सेना, आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट नया बिज़नेस लेकर आया हूँ। अगर आप लोग उस बिज़नेस को अभी कंटिन्यू करते हैं तो भविष्य में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रह गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसे नए नए काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व ख़त्म किए जाएं। इसी प्रोसेस में एक आता है, जैसे हम मकान बनाते हैं। मकान बनाने में जो ईंट लगती है, ईंट का जो पुरानी चलन की अभी ईंट है, आपने देखा होगा मिट्टी से बनती है। मिट्टी की ईंट को पकाने में बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च होता है, उससे प्रदूषण भी होता है। कई प्रकार का उसमें अनवांटेड जो फ्यूल होता है उसको लोग जलाते हैं, और कभी पेड़ लकड़ी कितनी सारी यूज होती है, और जो है उसके लिए इन्वायरमेंट में, वातावरण में पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है। इसलिए को अब जो है उस प्रकार के ईंट को बनाने का काम धीरे धीरे कम किया जा रहा है। आगे चल के बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन ना हो, मिट्टी की अवैध खनन खुदाई ना हो। तो इसके लिए एक नया सब्स्टिट्यूट चाहिए। भाई मकान तो बनेंगे, तो मकान बनाने के लिए अब हमें ईंट कहाँ से मिलेगी? अगर हम मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे, अगर हम पेड़ काट के लकड़ी लगा के हम उसको मिट्टी को ईंट को पकाएंगे नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ ना कुछ, अगर हमें इस पुराने प्रोजेक्ट को हटाना है तो नया हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो नए सॉल्यूशन में हम आज आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो आप बना सकते हैं, और जिसके लिए आपको ना तो अवैध मिट्टी खनन की ज़रूरत है, और ना ही आपको पेड़ काटने हैं, ना ही आपको ईंट को पकाने की ज़रूरत है। तो हम आप, और जो ईंट आप बनाएंगे वो ईंट हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी है, जिससे हम अपने वेस्टेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे हमारी कंपनियां होती हैं, कंपनियों के अंदर आपने देखा होगा बॉयलर्स वगैरह चलते हैं, और बॉयलर्स में जो ऐश निकलती है, उस ऐश को या कंपनी के वेस्टेज को हमें बाहर कहाँ पे लेके जाएं, कहाँ पे हम उसको डिस्ट्रॉय करें, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है। लोग ले जाते हैं, कहीं बाहर खेत में फेंक देते हैं, कहीं किसी जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो भी विधि बता रहा हूँ, उससे कंपनी के अंदर का जो वेस्टेज है वो भी यूटिलाइज होगा, और पर्यावरण के लिए जो हमारा पुराना तरीका है ईंट बनाने का, उसको पकाने का, वो भी सब ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारी कंपनी के अंदर बॉयलर की ऐश निकलती है, हम उस ऐश को लेंगे, और हमारी जो क्रेशर से डस्ट आती है, तो हमें करना क्या है कि इसमें 50-50 का रेशियो रखना है। हमें 50% ऐश रखनी है, उसमें 40% डस्ट रखनी है, क्रेशर से आई हुई डस्ट रखनी है, और उसमें 10% हमें सीमेंट मिलाना है। तो हम ये इस रेशियो से कि 50% ऐश, 40% क्रेशर की डस्ट, और 10% उसमें सीमेंट मिला के हम उसको मिक्स करके, और अपना जो है सांचे बना के, और उसको हम ईंट तैयार कर सकते हैं। वो ईंट हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मजबूत भी रहेगी, पानी भी सोखेगी, और उसके मकान भी बनाए जा सकते हैं। उसको हम बिल्कुल इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मल ईंट को करते हैं। इससे हमारे पर्यावरण में जो
एक तो मिट्टी का अवैध खनन है वो रुकेगा, और दूसरा जो लकड़ी वगैरह की कटाई होती है और जो हम उसमें जलाते हैं ईंट पकाने के लिए, धुआं वगैरह करते हैं, तो ये हमारा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। बाकी इस पे हम और अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, हम रेशियो मिला सकते हैं। अगर 50-40 और 1 का रेशियो नहीं आता है तो 50-30 और 2 का रेशियो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है एक ईंट तैयार कर सकते हैं। इस ईंट से हम अपने इस मार्केट में नई क्रांति ला सकते हैं और एक नया प्रोडक्ट के तौर पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक नया बिजनेस आइडिया दिया है जिसके ज़रिए आप पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और कंपनी से निकले हुए इस वेस्टेज को भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए आइडियाज़ के साथ। अर्निंग ऑफ मनी, अर्निंग ऑफ न्यू बिजनेस। धन्यवाद।